2026 में जिन भी टॉपिक से प्रश्न आने वाला है उन सभी टॉपिक को आप नोट कर लीजिए। यह वीडियो क्लास 12th बायो स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। बायो की परीक्षा में इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न पूछा जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम बताने जा रहे हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप इन सभी टॉपिक को 2-3 दिन में तैयार कर सकते हैं आराम से। अगर आप डेली 1 घंटा भी पढ़ाई करते हैं तो आप आसानी से इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेंगे। अगर सभी टॉपिक को आप तैयार कर लेंगे जो हम बताने जा रहे हैं 25 टॉपिक, आप परीक्षा में पास हो जाएंगे, अच्छा नंबर आ जाएगा। हर एक टॉपिक को तैयार कीजिएगा। कम से कम आप इतना बायो पढ़ लीजिए। पढ़ना है तो आप बहुत कुछ पढ़ लीजिए, लेकिन कम से कम इतना पढ़ लीजिए। ये सरल टॉपिक हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। यहाँ से हर साल प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो 2026 में भी इन सभी टॉपिकों से प्रश्न पूछा जाएगा। कई सालों का पेपर मैंने देखा, उसका विश्लेषण किया, उसके बाद यह वीडियो बना हूँ। इसलिए बिना स्किप किए हर एक शब्द को सुनिएगा और हर टॉपिक को नोट कर लीजिए। इन सभी टॉपिक को जरूर तैयार करना है। जो पहला चैप्टर है आपका पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ये जो पहला चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, इस अध्याय की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इन टॉपिक को आप नोट कर लीजिए। पुष्प की संरचना एक टॉपिक है, इसे आपको तैयार करना है। परागण दूसरी टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए। यहाँ से प्रश्न हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। दोहरा निषेचन यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भ्रूणपोष यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनिषेक फलन, बहुभ्रूणता, इन सभी टॉपिक को तैयार करने में मात्र 30 मिनट लगेगा, 30-40 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यहीं से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला जो चैप्टर है मानव जनन, यह भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डायग्राम वाले जो प्रश्न होते हैं इस चैप्टर से ज़रूर पूछे जाते हैं। एक वीडियो में हम आपको यह भी बता देंगे कि क्लास 12th बायो का कौन कौन सा डायग्राम महत्वपूर्ण है। टॉपिक देखेंगे जो यह चैप्टर है मानव जनन। इस अध्याय की इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर जनन तंत्र। नर और मादा जनन तंत्र दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो मानव जनन चैप्टर है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों टॉपिक को तैयार कर लीजिए। इसके अलावा आपको तैयार करना है इस अध्याय की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है शुक्राणु, इसे तैयार करना है। अपरा, इस टॉपिक को भी तैयार कर लीजिए। अपरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप जरूर तैयार कीजिए। अपरा क्या होता है और अपरा का कार्य लिखने के लिए बोर्ड परीक्षा में आता है। और मासिक चक्र, यह भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ज़रूर आप इस टॉपिक को तैयार करें क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो अगली इकाई शुरू होती है आनुवंशिकी और विकास, तो याद रखें जो चैप्टर है आपका इस इकाई के अंतर्गत आने वाला जो पहला चैप्टर है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, यह जो चैप्टर है इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, इन टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए। पहला टॉपिक है मेंडल के 3 नियम, यानी कि मेंडल के जो 3 नियम हैं इन तीनों नियमों को तैयार करना है अच्छे से। मेंडल का जो 3 नियम है, तीनों नियम को तैयार करना है। अपूर्ण प्रभाविता तैयार करना है, यह भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। सह प्रभाविता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए, प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लिंग संलग्न वंशागति, यह भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आप हीमोफीलिया के बारे में पढ़ लीजिएगा। हीमोफीलिया और वर्णांधता, हीमोफीलिया रोग के बारे में और वर्णांधता रोग के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डाउन सिंड्रोम छोटी सी टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। टर्नर सिंड्रोम छोटी टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यह भी छोटी सी टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सभी क्या है, एक प्रकार के डिसऑर्डर हैं, रोग हैं, विकार हैं। इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। यहीं से प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वंशागति का आणविक आधार इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जो चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप अच्छे से नोट कर लीजिए। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, जिन प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ उन प्रयोगों को पढ़ लीजिएगा। डीएनए का द्विगुणित मॉडल,
यह भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर लीजिएगा। डीएनए एवं आरएनए में अंतर लिखने के लिए कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, इसे छोड़िएगा मत, इसे जरूर तैयार कीजिएगा। समय कम बचा हुआ है तो लास्ट समय में आप उन्हीं टॉपिक को तैयार कीजिए जहाँ से सीधे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप पूरा सिलेबस पढ़िए, पूरा बायो पढ़िए, लेकिन उन टॉपिक को आप ज़्यादा समय दीजिए जहाँ से हर साल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आनुवंशिक कोड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आनुवंशिक कोड यानी कि आनुवंशिक कूट क्या है और विशेषता लिखने के लिए प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तो आनुवंशिक कोड टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार लगा लीजिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं मानव जीनोम परियोजना या प्रोजेक्ट, इस टॉपिक को आप तैयार कर लेंगे। छोटी सी टॉपिक है लेकिन कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगला जो चैप्टर है वह जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण इकाई के अंतर्गत आता है। चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। सरल चैप्टर है, आपको कुछ रोगों के बारे में पढ़ लेना है, जैसे जुकाम के बारे में पढ़ लेना है, टाइफाइड के बारे में पढ़ लेना है, कुछ रोगों के बारे में पढ़ लेना है, टाइफाइड के बारे में पढ़ लेना है, मलेरिया के बारे में पढ़ लेना है, पेचिस के बारे में पढ़ लेना है, पेचिस रोग कैसे होता है, इसका लक्षण क्या है और इसका बचाव की विधि क्या है। मलेरिया हो गया, टाइफाइड, डेंगू पढ़ लीजिएगा और चिकनगुनिया पढ़ लीजिएगा। ये सभी ऐसे रोग हैं जो आपके क्लास 12 बायो में दिया गया है, तो रोग पढ़ना है, रोगों के 3-4 लक्षण और 3-4 बचाव की विधि बहुत सामान्य तरीके से आप पढ़ सकते हैं। जैसे जुकाम है, टाइफाइड है, मलेरिया है, पेचिस है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, इन्फ्लुएंजा है। कैंसर रोग के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा, एड्स रोग के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये जो चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इस अध्याय की इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सामान्य रोग मैंने लिखवा दिया, जुकाम के बारे में पढ़ लीजिएगा, टाइफाइड के बारे में पढ़ लीजिएगा, टाइफाइड का लक्षण क्या है, मलेरिया का लक्षण क्या है, पेचिस का लक्षण क्या है, डेंगू का, चिकनगुनिया का, डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया रोग कैसे होता है, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो चैप्टर है आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यह भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बहुत ही सरल तरीके से एग्जाम में आते हैं। प्रश्न आता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग लिखिए, कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग है। और दूसरा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है जैव उर्वरक। जैव उर्वरक क्या है, जैव उर्वरक के प्रकार लिखने के लिए आता है एग्जाम में, तो इन दोनों टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो चैप्टर है, इन दोनों टॉपिक को पढ़ लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें आपको तैयार करना है। ये जो चैप्टर है आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इस चैप्टर की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोगैस। इस टॉपिक को भी तैयार कर लीजिएगा चित्र के साथ, क्योंकि सचित्र वर्णन करने के लिए एग्जाम में आता है। जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत 2 चैप्टर आते हैं। जो पहला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं अनुप्रयोग, इस अध्याय की इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुनर्योगज यानी कि पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में उपयोग, बीटी फसल, जीन चिकित्सा, मानव इंसुलिन, बायोपायरेसी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि जो आपका चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं अनुप्रयोग, इसके अंतर्गत केवल और केवल एक टॉपिक पढ़ना है पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक यानी कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक। और जो चैप्टर है आपका जैव प्रौद्योगिकी उसके उपयोग, ये एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इसके अंतर्गत इन टॉपिकों को पढ़ना है कि जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में किस प्रकार से उपयोग लिया जाता है, बीटी फसल क्या होती है, बीटी फसल का लाभ क्या है, बीटी फसल की हानि क्या है, जीन चिकित्सा क्या होती है, जीन चिकित्सा का उपयोग कब करते हैं, मानव इंसुलिन क्या है और बायोपायरेसी किसे कहते हैं। ये जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। जो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण इकाई है, इसके अंतर्गत 3 चैप्टर हैं।
3 चैप्टर में से केवल 2 ही ऐसे चैप्टर हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जो चैप्टर है आपका जीव और समष्टियाँ, और जो चैप्टर है आपका जैव विविधता एवं संरक्षण, इसे आप पढ़ लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को बता दे रहे हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे एग्जाम में, और सरल टॉपिक है। स्वोपकारिता, परभक्षिता, परजीवता, सहजीवन, उदाहरण के साथ इन सभी टॉपिक की परिभाषा याद कर लीजिएगा। उदाहरण के साथ आपको परिभाषा याद करना है। जो आखिरी चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संकटग्रस्त जीव, हॉट स्पॉट, रेड डाटा बुक, संरक्षित क्षेत्र। इस आपको स्वस्थाने भी पढ़ लेना है। स्वस्थाने किसे कहते हैं? स्वस्थाने संरक्षण और बहिस्थाने संरक्षण, इन दोनों टॉपिक को भी ऐड कर लेना है। ये क्लास 12 बायो की सबसे आसान टॉपिक है, और ऐसी आसान टॉपिक है जहाँ से हर साल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं।